आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों और सभी अभ्यर्थियों के लिए छत्तीसगढ़ के 5 जिलों से यहाँ पर वैकेंसियाँ निकली है। जी हाँ, संविदा भर्ती है, किसी में डायरेक्ट सीधी भर्ती है, वॉक इन इंटरव्यू है, किसी में आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है। तो सभी का अलग अलग है, सभी की योग्यता अलग अलग है। कम पढ़े लिखे जैसे 8वीं 10वीं 12वीं सभी के लिए यहाँ पर वैकेंसियाँ हैं। आप वीडियो पूरा देखिएगा। 5 जिलों की वैकेंसियाँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट आपके फायदे के लिए रहेगा, आपके काम का रहेगा और हर तरह के आपको वैकेंसियाँ देखने को मिलेगी। भले संविदा है, पेमेंट अच्छा खासा है। तो चलिए मैं पूरा यहाँ पर आपको सीरियल से बताऊंगा। तो चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहीं पर आपको तमाम प्रकार के PDF उपलब्ध करवाई जाती है और आपको समझ में नहीं आया तो आप अच्छे से PDF पढ़कर समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं पूरा डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहले कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिला नारायणपुर छत्तीसगढ़ की तरफ से भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है जिसमें आपको ऑफलाइन फॉर्म भरनी है। तो यहाँ पर ऑफलाइन कैसे आपको फॉर्म भरना, चलिए मैं आपको बता दूँ। फॉर्म को आपको भरकर कहाँ भेजनी है, तो कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी नारायणपुर जिला नारायणपुर छत्तीसगढ़ के पते पर आपको रजिस्टर डाक के माध्यम से या स्पीड पोर्टल के माध्यम से या स्वयं के द्वारा दिनांक 5/12 से यहाँ पर स्टार्ट हो चुका, जो कि 25/12 शाम 5 बजे तक पूर्ण रूप से भरे हुए लिफाफे जिस पर पद का नाम लिखा हो आमंत्रित किए जाते हैं। तो आपको अगर फॉर्म भरना है तो इसी PDF जो मैं भी बता रहा हूँ, इसी PDF के नीचे में फॉर्म का फॉर्मेट है, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड कर उसी को भरकर आपको फॉर्म को भेजना है। कब तक? जल्द से जल्द। 25 लास्ट डेट है तो आप 22 को भेज दिए रहेंगे तब 25 तक पहुँचेगा, या आप आसपास करेंगे तो डायरेक्ट 25 को भी जाकर जमा कर सकते हैं। संविदा नियुक्ति होती है, आवश्यक जो शैक्षणिक योग्यता और आपका पेमेंट क्या रहेगी। श्रेणीवार चलिए, सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट का है, लगभग 31,500 रुपये मिलेगा। एक पोस्ट रखा गया है। आयुष मेडिकल ऑफिसर का है एक पद। डेंटल सर्जन का एक पद 27,500। प्रोग्राम एसोसिएट का है, यहाँ पर 22,300 एक पद है। ब्लॉक मैनेजर का एक पद है, 18,000 पेमेंट। स्टाफ नर्स का यहाँ पर है 2 पद है, 16,500 रुपये पेमेंट। फार्मासिस्ट का है 16,500, स्टाफ नर्स 16,000। सेक्रेटरियल असिस्टेंट का 15,000, लेबोरेटरी टेक्नीशियन का 14,000, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का 12,000, लैब असिस्टेंट का यहाँ पर 12,000 पेमेंट है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन का 4 पद और लैब असिस्टेंट का यहाँ पर 2 पद रखा गया है। टोटल 17 पद हैं। और चलिए यहाँ पर बैकलॉग पद भी रखा गया है जिसमें सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है एक पद, 31,500 रुपये पेमेंट है। साइकोलॉजिस्ट का 2 पद है और अब तो माइक असिस्टेंट का यहाँ पर अब तो माइक लिक जो कि 3 पद है, टोटल 6 पद। तो इस तरह से यहाँ पर 17/6/23 पद के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। अनिवार्य जो शैक्षणिक योग्यता क्या क्या रहेगी, तो साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल के लिए यहाँ पर MPhil साइकोलॉजी, यदि योग्यता न होने की दशा में MSc साइकोलॉजी, ME साइकोलॉजी को प्राथमिकता दिया जाएगा। तो इसको देख लीजिएगा, ऐसा चयन का आधार रहेगा, इसको भी आपको देख लेना है। उसके बाद सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का है, MSc साइकेट्रिक नर्सिंग अथवा BSc नर्सिंग के साथ डिप्लोमा और साइकेट्रिक नर्सिंग होना अनिवार्य है, रजिस्टर भी जरूरी है। आयुष RBC के लिए तो BHMS या BMS या BDS डिग्री या BOMS होना अनिवार्य है। उसके बाद डेंटल सर्जन के लिए तो MDS है विथ रजिस्ट्रेशन आपका छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल से होना जरूरी है। प्रोग्राम एसोसिएट के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन लगेगा पहला। दूसरा सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन मिनिमम 2 मंथ, तो यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेशन का मिनिमम सर्टिफिकेट चाहिए 2 मंथ का। और यहाँ पर परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस, तो यहाँ पर अगर आपके पास ग्रेजुएशन है मात्र और 2 मंथ का यहाँ पर सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन का चलाने का। साथ ही साथ यहाँ पर आपका परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए 2 व्हीलर का, तो फॉर्म भर सकते हैं। छठवा है ब्लॉक मैनेजर का BCom प्लस मिनिमम 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा। BCom के साथ अगर आप PGD से किए होंगे तो फॉर्म भर सकते हैं। नॉलेज ऑफ टैली की जानकारी होना चाहिए। सेक्रेटरियल असिस्टेंट का तो BCom मिनिमम 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा, नॉलेज ऑफ टैली का। स्टाफ नर्स के लिए BSc नर्सिंग या JNM कोर्स होना जरूरी है और रजिस्ट्रेशन भी होना जरूरी है। स्टाफ नर्स NRC के लिए तो BSc नर्सिंग या JNM कोर्स पास। फार्मासिस्ट के लिए डिग्री आप डिप्लोमा इन फार्मेसी और रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट के लिए जो है बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट में। तो उसके बाद ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए 12वीं पद्धति से 12वीं कक्षा विज्ञान विषय में उत्तीर्ण होना जरूरी है, क्योंकि ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट में होना जरूरी है। साथ ही साथ 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। पैरामेडिकल काउंसलिंग नेत्र सहायक के तौर पर पंजीयन। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए हायर सेकेंडरी स्कूल 12वीं पास, जिसमें बायोलॉजी सब्जेक्ट और BMLT होना चाहिए। साथ ही साथ हायर सेकेंडरी 10/2 पद्धति बायोलॉजी और या के साथ DMLT तो ये बोला गया है। साथ ही साथ काउंसलिंग भी होना जरूरी है, जो कि छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसलिंग में जीवित पंजीयन। जूनियर सेक्रेटरियल तो 12वीं पास विथ 1 ईयर डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन। लैब अटेंडेंट का यहाँ पर 12वीं पास इन बायोलॉजी और 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी।
तो ये जानकारी आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है, फॉर्म को इसी फॉर्मेट में आपको भेज देनी है, तत्काल स्पीड पोस्ट कर देना है। और कैसा चयन होगा सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई। लिखित परीक्षा या कौशल परीक्षा जिला प्रशासन के निर्देशानुसार कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी नारायणपुर जिला नारायणपुर में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का मूल भत्ता नहीं होगा। केवल छत्तीसगढ़ के निवासी फॉर्म भर सकते हैं। सारी दस्तावेज आपको लगा देनी है। यहाँ पर क्या क्या दस्तावेज लगाना है दिया हुआ है। आवेदन पत्र, जमा राशि, पावती, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन, अनुभव पत्ति प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्र। एक से अधिक पद पर अगर आप फॉर्म भरेंगे तो अलग अलग आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा और अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनाना है? आवेदन शुल्क रहेगा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी नॉन NRHM अदर फंड के खाते क्रमांक ये है। इसी खाता क्रमांक पर आपको ऑनलाइन गूगल पे पावती के माध्यम से आपको जमा करना है या DD आप पटा सकते हैं। दिव्यांगजन और यहाँ पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 100 रुपये शुल्क है और जिसमें पेमेंट आपको 25,000 से नीचे है, 25,000 से अधिक है 200। अन्य पिछड़ा वर्ग महिला और महिला को 200 रुपये 25,000 से कम में और 300 रुपये 25,000 से अधिक में। अनारक्षित अभ्यर्थी को 300 और 400 रुपये लगेगा। DD स्वीकार नहीं किया जाएगा तो DD यहाँ पर आपको नहीं करना है। इसमें आपको NFT कराना है डायरेक्ट ऑनलाइन या गूगल पे पेटीएम के माध्यम से पावती आप जमा कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। तो देख सकते हैं संविदा पेमेंट रहेगी, संविदा मान से पेमेंट यहाँ पर बता दिया गया है। अच्छे से आप इसको भर दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डाउट्स रहे तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। फॉर्म का फॉर्मेट है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। हिंदी में बहुत ईजी है, हर कोई भर सकता है। समझ में ना आए तो वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगली जो वैकेंसी उसकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद की तरफ से विज्ञापन निकला है। आवेदन प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि है 30/12/2024 रहेगा शाम 5 बजे तक। तो यहाँ पर क्या क्या पोस्ट है? जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद जिला महासमुंद के अंतर्गत रिक्त कार्यालय सहायक कार्यालय क्लर्क एवं कार्यालय भित्त मुंशी अटेंडेंट के पदों पर भर्ती है। तो यहाँ पर भारतीय नागरिक से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कार्यालय सहायक क्लर्क का 2 पद है, यहाँ पर देख सकते हैं। कार्यालय मुंशी भृत्य का 2 पद, टोटल 4 पदों के लिए यह निकला है। परीक्षा तिथि एवं अन्य कोई परिवर्तन करने का अधिकार जिला न्यायाधीश के पास रहेगा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को सेवा अवधि जो दिनांक है 1 वर्ष के लिए रहता है, उसके बाद आगे बढ़ाई जाती है। वेतनमान क्या रहेगा? यहाँ पर कार्यालय सहायक क्लर्क पद के लिए एक मुश्त वेतन 15,000। शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी? तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से स्नातक ग्रेजुएशन बोला गया है। बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग कौशल और कंप्यूटर संचालित करने की दक्षता और डेटा फिट करने का कौशल होना जरूरी है। तो यहाँ पर आपको बुनियादी कंप्यूटर कौशल बोला गया वर्ड का, ये चलाना आपको आना चाहिए। तीसरा, पेपर की उचित सेटिंग के साथ अच्छी टाइपिंग की गति होना चाहिए। चौथा, श्रुत लेने और न्यायालयों की प्रस्तुति के लिए फाइल तैयार करने के सक्षम है, सब बात की प्रक्रिया है। फाइल रख रखाव और प्रसंस्करण का ज्ञान होना जरूरी है। कार्यालय भृत्य मुंशी अटेंडेंट पद के लिए वेतनमान 9,000 रुपये दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 5वीं, मात्र 5वीं पास रखा गया तो फॉर्म भर सकते हैं। आयु सीमा, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आयु सीमा क्या है कि आवेदक का रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना जरूरी है। जो भी अभ्यर्थी पंजीयन नहीं कराएंगे रोजगार कार्यालय में पंजीयन जरूर करा लीजिएगा। आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। कब की स्थिति में? तो 1 जनवरी 2024 की स्थिति में। अधिकतम 40 वर्ष रहेगा अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए। ST SC OBC को यहाँ पर 5 वर्ष की छूट रहेगी। छूट मिलाकर 45 वर्ष तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ST SC OBC हो। और बाकी अदर स्टेट वालों के लिए 30 वर्ष तक लास्ट तिथि रहेगा। तो इसको देख लीजिए, फॉर्म का फॉर्मेट आपको नीचे मिल जाएगा और इस फॉर्म को आप भर दीजिए जो भी भरना चाहते हैं, योग्यता रखते हैं। इसमें निःशुल्क रहेगा। कोई आवेदन आपको कैसे प्रस्तुत करना है? तो आवेदन पत्र इस विज्ञापन के साथ संलग्न, इसी विज्ञापन के साथ जो संलग्न है आवेदन जो फॉर्म का फॉर्मेट उसी को आपको भरना है। संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 30/12/2024 संध्या 5 बजे तक बंद लिफाफे पर जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम हो, जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका नाम, अपना वर्ग ST SC OBC हो लिखा हो। उसके बाद प्रति में कार्यालय जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ पिन कोड 493445 के पते पर रजिस्टर्ड नाक और स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना है। आपको रजिस्टर पोस्ट कर देना है। अगर आपका छोटा पोस्ट ऑफिस है तो वहाँ से टिकट लगाकर हो जाता है। बड़ा पोस्ट ऑफिस है जिले में या बड़े जगह में रहता है तो वहाँ से स्पीड पोस्ट कर सकता हूँ, आसानी से पहुँच जाएगा। 2 से 3 दिनों में पहुँच जाता है। दोनों पद के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो अलग अलग आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और नीले पेन से फॉर्म भरना है। फॉर्म अच्छे से भरिएगा। नियुक्ति चयन, तो यहाँ पर नियुक्ति चयन क्या रहेगा? तो कार्यालय जो सहायक है, कार्यालय सहायक क्लर्क के चयन के लिए यहाँ पर पदों की संख्या से 30 गुना से ज़्यादा आवेदन प्राप्त होते हैं तो एक लिखित परीक्षा होगा। तो लिखित परीक्षा महासमुंद में ही होगा। 10 गुना अभ्यर्थी कौशल परीक्षा के लिए यहाँ पर आमंत्रित किए जाएंगे। लिखित परीक्षा मात्र कौशल परीक्षा तो उम्मीदवार की छंटनी के लिए होगा और कौशल परीक्षा में प्राप्तांक अंकों के आधार पर यहाँ पर आपको तय किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रथम भाग लिखित परीक्षा रहेगा, जिसमें क्या रहेगा आपका जिला न्यायाधीश जिला विधिक महासमुंद के कार्यालय क्लर्क पद हेतु एक लिखित स्वतंत्र प्रतियोगी परीक्षा ली जाएगी, जिसमें 50 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें
50 प्रश्न वस्तु निष्ठ प्रकार के होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए उत्तर में 4 विकल्प रहेंगे। क्या क्या रहेगा? सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान समसामयिक विषयों का अंतर्गत होंगे। उक्त परीक्षा की समय अवधि केवल 1 घंटे की। एक से अधिक पदों हेतु आवेदन प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी को एक ही बार लिखित पेपर देना होगा। तो दोनों पद के लिए एक ही पेपर रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। द्वितीय भाग में यहाँ पर कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जो कि कंप्यूटर टाइपिंग के लिए रहेगा। कार्यालय सहायक क्लर्क पद हेतु कौशल परीक्षा 100 अंकों की रहेगी, जिसमें उम्मीदवार को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का हिंदी डिटेक्शन दिया जाएगा, जिसे परीक्षा की निर्धारित तिथि 45 मिनट की अवधि में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना है। हेडिंग, बोल्ड, अंडरलाइन, पैराग्राफ, सेटिंग, जस्टिफाई, सेंटर तथा टाइप की प्रत्येक एक अशुद्धि के लिए 15 अंक काटा जाएगा। कंप्यूटर परीक्षा उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम अंतर्गत लिब्रे ऑफिस ओपन ऑफिस में लिया जाएगा। स्पष्ट किया जाता है कि कौशल परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर चयन हेतु उम्मीदवार की सूची बनाई जाएगी। मुंशी के लिए यहाँ पर 5वीं के प्राप्तांक के आधार पर रिक्त पदों से 25 गुना आवेदकों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। 5वीं में अंतिम क्रमांक पर 1 समान अंक प्राप्त होने पर अधिक उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए चयनित 25 गुना से अधिक हो सकती है। तो ये है, अधिक उम्मीदवार संख्या में प्राप्त आवेदनों के दशा में अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा को सीमित करने के प्रयोजन से भर्ती चयन समिति के द्वारा प्रत्यक्ष निर्णय लिया जाएगा। तो इसको आप देख सकते हैं, ये जानकारी है, इसको आप भर सकते हैं, तत्काल भरकर भेज सकते हैं। ये फॉर्म का फॉर्मेट नीचे है, देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। चलिए तीसरी जो वैकेंसी है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तीसरा जो वैकेंसी है, कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिला दक्षिण दंतेवाड़ा, मतलब दंतेवाड़ा से निकला, जो कि डायरेक्ट इंटरव्यू रहेगा। वॉक इन इंटरव्यू कब होना है, चलिए मैं आपको बता दूं। विभिन्न संविदा पदों में यहाँ पर भर्ती के लिए जो वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से किए जाने हेतु विज्ञापन सूचना प्रकाशित किया जा रहा है। इच्छुक एवं निर्धारित योग्यता रखने वाले पात्र उम्मीदवार यहाँ पर संलग्न प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ स्वयं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में पदवार निर्धारित दिनांक 20/12 तक कार्यालय समय उपस्थित होकर आवेदन जमा कर सकते हैं। स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड डाक, साधारण पोस्ट या अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर जो पोस्ट निकली है, आपको स्वयं वहाँ पर जाना है। इसी में फॉर्म का फॉर्मेट, उस फॉर्मेट को भरकर सारे अपने डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। कहाँ पर आपको जाना है और कब कब जाना है मैं नीचे और बताऊँगा। आपको कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी यहाँ पर दंतेवाड़ा में आपको पहुँचना है। कब पहुँचना है, चलिए सबका यहाँ पर दिया हुआ है। 20/12/2022 तक बोला गया है, 24 तक सॉरी। तो पद का नाम मेडिकल ऑफिसर यहाँ पर है। टोटल 10 पद है, अच्छा खासा है, 25,000 पेमेंट है। ओनली मेल के लिए रहेगा। योग्यता क्या रहेगी, BHMS या BAMS BUMS डिग्री, और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। प्रोग्राम एसोसिएट के लिए 30,000 पेमेंट है। एक पद है जिसमें MSc नर्सिंग रेगुलर प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस बोला गया है। BSc नर्सिंग रेगुलर 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस। ब्लॉक मैनेजर डाटा का यहाँ पर है, 21,000 तनख्वाह, 2 पद रखा गया। ग्रेजुएशन में 55% अंक होना जरूरी है। PGDCA या BCA में 55% अंक। तो स्नातक वाले इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। यहाँ पर है फिजियोथेरेपिस्ट का है 5 पद, जिसमें 18,000 पेमेंट है। बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट होना चाहिए। नर्सिंग ऑफिसर का 16,500 पेमेंट है। BSc नर्सिंग या GNM होना जरूरी है और छत्तीसगढ़ काउंसलिंग से रजिस्ट्रेशन। उसके बाद स्टाफ नर्स का 16,000 पेमेंट है। 6 पद रखा गया। BSc नर्सिंग और GNM यहाँ कोर्स पास है और फॉर्म डाल सकते हैं। अभी स्टाफ नर्स का लगभग सभी जिलों से भर्तियाँ निकल रही हैं। जो भी अभ्यर्थी BSc नर्सिंग या GM के हैं उसके पास गोल्डन चांस है, जरूर फॉर्म भरिए। यहाँ पर टेक असिस्टेंट हेयरिंग का चिल्ड्रन का 15,000 पेमेंट एक पोस्ट रखा गया है। डिप्लोमा इन ट्रेनिंग यहाँ पर यंग डेफ एंड हेयरिंग हैंडीकैप होना में आपका डिग्री होना जरूरी है। उसके बाद लेबोरेटरी टेक्नीशियन का 6 पद, 14,000 पेमेंट है। DMLT BMLT कोर्स विद रजिस्ट्रेशन भी होना जरूरी है। कहाँ से, जी पैरामेडिकल बोर्ड से। रेडियोग्राफर का 1 पद, 15,000 पेमेंट है। 12वीं पास होना जरूरी है और एक्सरे टेक्नीशियन या रेडियोग्राफर कोर्स होना जरूरी है और रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। सेक्रेटरियल असिस्टेंट 1 पद, 13,650 रुपये पेमेंट है। ग्रेजुएशन होना चाहिए, 1 साल का डिप्लोमा कंप्यूटर में, ये 2 चीज़ होना अनिवार्य है। STS 17,500 रुपये पेमेंट है। 1 पद है। इसमें बैचलर डिग्री, कोई भी यहाँ पर सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स बोला गया है। सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन मिनिमम 2 मंथ, और यहाँ पर परमानेंट 2 व्हीलर का होना आपके पास जरूरी है। प्रेफरेंशियल यहाँ पर नेशन दिया है, नेशन क्वालिफिकेशन, तो इसको भी आप देख सकते हैं। सेक्रेटरी गार्ड का यहाँ पर है 4 पद, 10,000 पेमेंट है। लैब असिस्टेंट का 1,800 पेमेंट, 2 पद। कुक का 1 पद, 1,800। टोटल 42 पदों के लिए यहाँ पर भर्ती विज्ञापन है। और यहाँ पर गार्ड के लिए 10वीं पास और लैब असिस्टेंट के लिए 12वीं साइंस सब्जेक्ट में, और इसके लिए कुक के लिए 8वीं पास। तो ये शैक्षणिक योग्यता है। और चलिए आगे जो है, यहाँ पर आपको DD भी, मतलब शुल्क भी लगेगा, जो कि DD के माध्यम से रहेगा। जिला स्वास्थ्य समिति दंतेवाड़ा के नाम से बनवा कर जमा करना है। और सेम वही है जो पहले, इससे पहले वीडियो में बताया था। इतने पेमेंट के हिसाब से इतना ऐसा यहाँ पर दिया गया है, तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा। उम्र कम से कम 18 वर्ष रहेगा। अधिकतम आपका
64 साल तक, जो 1/1/2024 की स्थिति में आपको फॉर्म भरना है अच्छे से, और फॉर्म भर के आपको पहुंचनी है। जो चयन सूची रहेगा परसेंट बेस से रहेगा चयन सूची, और तत्काल आपको चयन के लिए बुलाया जाएगा, तुरंत वहीं पर ही आपका चयन हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। कब कब पहुँचना है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। कुछ पद के यहाँ पर जो उम्र है 21 वर्ष रखा गया, जैसे सिक्योरिटी गार्ड के लिए 21 से 40 वर्ष होना जरूरी है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को लिए 5 वर्ष की छूट रहेगी। 45 साल तक अभ्यर्थी की न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर ये होना जरूरी है। किसी भी शासकीय में कार्य करने का 1 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है, ऐसा बोला गया है। अभ्यर्थी का निवास ग्राम शहर अनुसार सरपंच वार्ड पार्षद के चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना। चयन उपरांत अभ्यर्थियों का पूरी वेरिफिकेशन लिया जाएगा। ये जानकारी है तो आपको यहाँ पर मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी का नाम से ये फॉर्म को भरकर आपको पहुँचना है। कब पहुँचना है तो 20/12 तक आपको पहुँचना है। तो आप यहाँ बोला गया है कभी भी जा सकते हैं, या फिर 20 को भी जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कब तक आपको पहुँचनी है। तो यहाँ पर दिया गया है कि पदवार छत्तीसगढ़ में पदवार निर्धारित दिनांक 20/12 तक कार्यालय समय में उपस्थित होकर आवेदन जमा कर सकते हैं। तो आपको आवेदन जमा करना है, वहाँ वॉक इन इंटरव्यू के लिए बाद में बुलाया जाएगा। तो 20/12 तक आप जमा कर सकते हैं, कभी भी जाकर जमा आपको करनी है वहीं पर। तो ये एक भर्ती है। चलिए अगली जो भर्ती उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगली वैकेंसी यहाँ पर कृषि सह परियोजना प्रबंधक WCDC सुकमा जिला की तरफ से निकली है। कृषि का है परियोजना स्तर WDT सदस्य लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर का टोटल 2 पद निकला हुआ है, जिसमें 2 पद के लिए एक मुश्त वेतन है 23,305 रुपये दी जाएगी। 350 रुपये मान्यता प्राप्त संस्थाओं से कंप्यूटर में डिप्लोमा अथवा डिग्री सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक के अनुरूप होना जरूरी है। तो चलिए वांछनीय किसी भी संस्थान से टेली में न्यूनतम 6 माह का डिप्लोमा, किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से आर्टिकलशिप का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पर 1% जो संविदा वेतनमान है वहाँ पर दे दिया गया है, जो कि न्यूनतम वांछनीय अर्हता क्या है तो यहाँ पर डिप्लोमा डिग्री होना जरूरी है मान्यता प्राप्त संस्थाओं से। उसके बाद चयन की प्रक्रिया, प्राप्त आवेदन पत्रों का चयन समिति का सूक्ष्म जांच अनुसार मेरिट सूची तैयार की जाएगी। तो मेरिट सूची यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद मूल प्रमाण पत्र की जांच एवं कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा के उपरांत योग्य उम्मीदवार को नियुक्ति का आदेश दिया जाएगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में 100 अंकों का वेटेज देते हुए 70 लिया जाएगा। कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर 15, शासकीय अथवा शासकीय प्रमाणाधीन समान वेतन कार्य पर 15 अंक। इस तरह से सभी का अनुभव के हिसाब से अलग अलग दिया गया है। ग्रेड से पद्धति की गणना नीचे दर्शाई दी गई है, तो इसको आप देख सकते हैं। नियुक्ति प्रथम 1 वर्ष के लिए रह जाएगी, उसके बाद आपके कार्य के संतोष के हिसाब से बढ़ाया जाएगा। आवेदन है पत्र कार्यालय संचालक कृषि जिला सुकमा में प्राप्त होने की अंतिम तिथि 20/12/2024 को कार्यालय समय 5:30 बजे तक आपको पहुंच जाना चाहिए। समय सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आपको जल्द से जल्द 17/18 तक आपको भेज ही देना है, तभी आपका पहुंच पाएगा। अर्जेंट लिख के एक लिफाफा जिस पर आवेदित पद का नाम, आवेदक का पूर्ण नाम, पता सहित 5 रुपये का डाक टिकट लगा हो संलग्न करें। शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि, अनुभव, जाति प्रमाण पत्र द्वारा स्वयं सत्यापित प्रतियां संलग्न करें, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसी में फॉर्म का फॉर्मेट है, इसको भेजना है। चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। छत्तीसगढ़ अभ्यर्थी का मूल निवासी होना जरूरी है, अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ का, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना जरूरी है। आवेदन पत्र कार्यालय में उपस्थित होकर एवं पंजीकरण डाक पोस्ट के माध्यम से भी स्वीकार होंगे। तो जैसे भी आपको भेजना है वहीं जाकर तो भेज सकते हैं। आयु सीमा जो रहेगी अधिकतम 45 वर्ष तक रहेगा। तो इसको आप देख सकते हैं। बाकी सारी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी।